अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। सियासत बड़ी बेरहम है, सियासत का खेल भी बड़ा बेरहम है। अक्सर मैं सियासत की बेरहमी के ऊपर आपसे बातचीत करता रहता हूं। सियासत की बेरहमी का एक और सियासी वर्कर जो है साहब का MP ये शिकार हो चुका है। आज एक और मुस्लिम लीग नून, और आप जानते हैं कि सुबह मैंने खबर ब्रेक की थी मियां अब्दुल रऊफ साहब के हवाले से। मियां अब्दुल रऊफ साहब भी सियासी बेरहमी का शिकार हुए हैं, वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। मेरी सुबह उनके साथ इस हवाले से बात हुई। बात करने का मकसद ये था कि मैं इस खबर को कन्फर्म करना चाह रहा था। यकीन कोई बंदा भी नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग मेरे साथ रब्ता कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि इमरान भाई क्या ये खबर दुरुस्त है। तो मैंने उस हवाले से खबर तो मेरे पास पहले भी थी, बहुत पहले की खबर थी, बहुत पहले की खबर थी। जब ये जनरल इलेक्शन हुआ था, जब ये मामला ख़राब हुए थे, होना शुरू हुए थे, मेरे पास खबर उस वक्त की थी। लेकिन जब तक उस खबर की, हम साफ़ी हैं, हमारे जो क्या कहते हैं वो पेट और दिमाग बहुत बड़े होते हैं। बहुत सारी खबरें जो है हमारे पास कबल उस वक्त आ जाती हैं, लेकिन खबर की टाइमिंग और उसकी तस्दीक, ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो अब जब ये खबर जो है टाइमिंग, अगला इलेक्शन आ चुका है, ज़िमनी इलेक्शन, राना अफजाल साहब की वफ़ात के बाद जो है ज़िमनी इलेक्शन आ चुका है, और राना तनवीर साहब ने जो है राना ताहिर साहब को अनाउंस कर दिया है। उसके बाद ये जो खबर है, ये खबर बाहर निकलना शुरू हो गई। तो इस खबर की तस्दीक के लिए मेरा रब्ता हुआ मियां अब्दुल रऊफ साहब से। तो मेरा रब्ता हुआ तो मैंने उनसे ये खबर की तस्दीक चाही। तो उन्होंने कहा कि उनके जो अल्फाज थे, जो बीच में जो मेरी बातचीत हुई, जो मैं बात आपसे कर सकता हूँ मैं उतनी बातें करूँगा, बाकी बातें उनकी अमानत है मेरे पास। मियां अब्दुल रऊफ साहब का कहना था कि मैं फ़र्द वाहिद की अजारादारी मज़ीद कबूल नहीं कर सकता। मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, मैं मरीम नवाज का अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन मैं फ़र्द वाहिद का ज़ाती मुलाजम नहीं हूँ। मैं जो है मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ। मैं पार्टी की तरह जो है, मैंने पार्टी ने जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई, माजी में जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त था, जहाँ जहाँ पार्टी ने अपने वर्कर्स को पुकारा, मैं सफ़े अव्वल में मौजूद था। इसकी गवाह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा भी हैं। मैं पार्टी से जो है आज भी मैं पार्टी के साथ उतना ही लॉयल हूँ जितना मैं माजी में था। मेरी पार्टी के लिए जो है मैंने जिस तरह दूसरे वर्कर्स ने काम किया, मैंने भी बढ़ चढ़ के हर तरह का जितनी मेरी हैसियत थी मैंने काम किया। लेकिन मैं इस हलके के अंदर जो है फ़र्द वाहिद की मज़ीद जो डिक्टेटरशिप है, अजारादारी है, मैं अब उसको नहीं मानता। मेरी बस हो चुकी है। मेरे ऊपर जिस तरह मेरे साथ किया गया है उसका मेरा जो है वो अंदर भी फटता है, और मैं जो है वो नाकाबिले बयान जो मामलात हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई भी। लेकिन अभी जो मियां रऊफ साहब जो बातें बता रहे हैं वो अभी एक तरफा मौक़िफ़ है। जब तक दूसरी तरफ का मौक़िफ़, ये बातें जब पब्लिक होंगी हम इनको ब्रेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो है एक स्पेसिफाइड लाइनर जो है वो आपको साथ बताएंगे। तो जब तक मियां अब्दुल रऊफ साहब जो है उस बड़ी शख्सियत का नाम नहीं लेंगे कि कौन सी शख्सियत ने अजारादारी कायम की हुई है, कौन सी शख्सियत ने डिक्टेटरशिप कायम की हुई है, हम उस शख्सियत का नाम भी नहीं लेंगे। जो बातें मियां अब्दुल रऊफ साहब बता रहे हैं या जिनका हमें पहले से इल्म है, वो बातें जब तक मियां अब्दुल रऊफ साहब पब्लिकली उन बातों को नहीं करेंगे, तब तक हम उन बातों की तस्दीक फिर करेंगे। फिर दूसरी जो पार्टी होगी, बड़ी शख्सियत होगी, उनसे उस चीज़ की जो है वो तस्दीक करने के बाद फिर आपके सामने वो बातें भी पेश करेंगे। एक तरफा मौक़िफ़ नहीं देंगे, दो तरफा जो मौक़िफ़ है वो देंगे। तो बहरहाल मियां अब्दुल रऊफ साहब जो हैं वो इस वक्त बगावत कर चुके हैं। उन्होंने फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़, डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो है वो अलमे जो बगावत है वो बुलंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं हर हाल में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में खड़ा हूँगा। बाकी टिकट देना या ना देना वो पार्टी का फ़ैसला है। मैं इलेक्शन जो मैंने लड़ना है, मैं हर सूरत में इस हल्के में इलेक्शन लड़ूंगा। ये मेरा हल्का है, और मेरे जो अवाम है, जो मेरे वोटर हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अब जो मज़ीद चुप ना रहूं। तो मैं अपने दोस्तों की मशावरत, अपने वर्कर और जो मेरे करीबी साथी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके प्रेशर की वजह से जो है मैंने मैदान में आने का फ़ैसला कर लिया है। ये खबर है। अब इसके ऊपर जो है जो तज्ज़िया मेरा है, या जो मुख्तलिफ जो सियासी पंडित हैं, सियासत के ऊपर जो है गहरी निगाह रखने वाले लोग जो हैं, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई है, बड़ी देर तक उनके साथ बातचीत होती रही, इस वजह से ये वीलॉग में अभी तख़ीर हुई है। तो वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो
मुख्तलिफ़ किस्म के उनके तज्ज़िये हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आते हैं, वो अपने इलेक्शन खड़े हो जाते हैं। बाकी बहुत सारे लोग इन्होंने ये भी कहा कि मियाँ अब्दुर्रऊफ़ के इलेक्शन लड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। जनाबे वाला, एक बंदा भी अगर आपका पक्का वर्कर आपको वोट डालने के बजाय दूसरी पार्टी को वोट डाल देना, तो आपकी पार्टी को उस वोट से भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। एक आपका सपोर्टर जो आपके लिए जलसे भी करता हो, जुलूस भी करता हो, आपके लिए नारे भी मारता हो, आपका वर्कर भी हो, जब आपको वो छोड़ दे और आपके लिए वर्क करना छोड़ दे, तो जनाब वो भी वक्ती तौर पे खला पैदा हो जाता है। वो भी पुर करना आसान नहीं होता। ये सियासी लीडरों से पूछें कि वर्कर्स की और प्योर वर्कर्स की, और वो जो ग्राउंड के ऊपर वर्क करते हैं, खुद ब खुद काम करते हैं और ट्रेन लोग हैं, जब वो आपको छोड़ जाते हैं तो आपको उनकी कितनी कमी महसूस होती है। बहरहाल काम तो नहीं रुकते, सियासत तो नहीं रुकती, लेकिन वक्ती तौर पे खला पैदा हो जाता है, वक्ती तौर पे इलेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब जो हैं उस बड़ी शख्सियत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनको पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं, उनको क्या, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अब हल्के की जो मौजूदा जो सूरत हाल है वो पहले जैसी नहीं रही। अब जो वोटों का फ़र्क जो है वो 2-3 हज़ार का जो है वोटों का फ़र्क रह चुका है। अगर PP 139 में जो है वो मियाँ जो रऊफ़ साहब भी खड़े होते हैं और PTI का नुमाइंदा भी सामने आता है, तो राना ताहिर साहब के लिए इलेक्शन मुश्किल हो सकता है। बाकी जो है वो PTI वाले कोई और बातें भी करते हैं, तो वो उनका अपना मौक़िफ़ है, वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि वक्ती तौर पे ये इलेक्शन मुश्किल हो सकता है। वक्ती तौर पे ये इलेक्शन जो है वो मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब अगर खड़े हो जाते हैं तो इलेक्शन ये डिस्टर्ब होगा। उनका अपना गांव है, उनका हल्का अहबाब है, उनके दोस्त हैं, MP रहे हैं। अगर वो चंद हज़ार वोट भी अगर ले जाते हैं तो इस इलेक्शन में जो हार जीत है वो चंद हज़ार वोट की है, इतनी लंबी चौड़ी हार जीत नहीं है। तो इसके मुकाबले में बड़ी शख्सियत क्या करेगी, वो क्या लाया अमल इख्तियार करेगी, क्या वो मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब को समझाने में या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो जाएंगे, या जो पार्टी क़यादत है, वो ये सेंट्रल पंजाब का इलेक्शन है, बड़ा अहम हल्का है, क्या वो मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर देंगे और वो उसी तरह इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरह वो माजी में लड़ते आए हैं, और वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी भी हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। पार्टी भी, अगर मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब को पार्टी की तरफ से कह दिया जाता है, CM पंजाब की तरफ से कह दिया जाता है, तो वो रुक भी सकते हैं। लेकिन अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, और जिस तरह वो उन्होंने मुझे बताया है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनके साथ बहुत ज़्यादा जो वो ज़्यादती की गई है, और वो अपना एहतजाज हर सूरत में इलेक्शन में खड़े होकर रिकॉर्ड करवाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में अगर वो चंद हज़ार वोट भी ले जाते हैं, और ऐसे में जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए जो ये इलेक्शन ये जो है मुश्किल साबित हो जाएगा, और ख़ास तौर पे राना ताहिर साहब के लिए, क्योंकि ये उनका सियासी डेब्यू है, ये उनकी सियासी इनिंग्स का आगाज़ है। अगर आगाज़ में ही अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन हार जाते हैं या इस तरह का माहौल बन जाता है, तो उनका अगला सियासी जो कैरियर है, जो वो राना तनवीर साहब के जानशीन के एज ए जानशीन के हवाले से आने का सोच रहे हैं, तो वो जो प्रोग्राम जो है वो वक्त से पहले जो है वो प्रोग्राम बढ़ भी सकता है। तो ये इस तरह की मामलात हो सकते हैं। बाकी पार्टी है जो है, बड़ी शख्सियत है, मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन एक बात तो है, PTI वाले खुश हो रहे हैं। दूसरी सियासी जमात, PTI के लोग जो हैं, वर्कर हैं, वो इस सूरत हाल से खुश हो रहे हैं कि जिस तरह जो है वो PP 140 में जो एक मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारी है, उसकी बड़ी वजह जो साबका MP मुस्लिम लीग नून के थे, हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब थे, उनका PTI में चले जाना था। तो चंद हज़ार वोटों का ही अब मार्जिन रह गया है, तो वो चंद हज़ार वोट जो बंगू साहब के थे वो PTI को डले, तो और वो PTI इलेक्शन जीत गई। इसी तरह जो मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब के चंद हज़ार वोट जो वो अगर आज़ाद हसीयत में खड़े होकर लेने में जो कामयाब हो जाते हैं, तो वो वोट मुस्लिम लीग नून के होंगे। तो इससे जो है राना ताहिर साहब का जो इलेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो जो है वो इलेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। बाकी जो राना ताहिर साहब को राना तनवीर साहब की सपोर्ट होगी, तो वो इलेक्शन को पलटना भी जानते हैं और हारा हुआ इलेक्शन भी जीतना जानते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात भी हैं। बहरहाल मियाँ अब्दुर्रऊफ़ साहब ने जिस तरह मेरे साथ बातचीत की है, उससे यही लगता है कि वो हर सूरत में ये इलेक्शन लड़ेंगे।
ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں، اور وہ فرد واحد کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف اپنا جو احتجاج ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ہوگا کیا۔